हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का और इसे आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन पाना है तो आपको करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा। और इसी के लिए मैं आज एक सैम्पल वीडियो आपको लेकर आ रहा हूँ कि कैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उससे आपको कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकालने हैं। तो दो न्यूज़ मैंने आज के अखबार से निकाली है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं बनाया हूँ और उस क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं और उससे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। लेकिन उसके पहले एक सुविचार देखिए क्या लिखा हुआ है। समुद्री जहाज किनारे पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, पर वो वहाँ पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। इसे आप अपने से जोड़कर देखिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं जिसे आप अगर अपना लें, आप जिसे स्वीकार करना शुरू कर दें तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये मान के बैठेंगे कि इतनी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम या सिलेबस मैं नहीं ख़त्म कर पाऊँगा और प्रयास करना ही छोड़ देंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप समुद्री जहाज़ बनिए, समुद्र में चलने के लिए, किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आंसर फिलहाल अगर पता है तो देना है, वो ये है कि भारत का नया महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चार ऑप्शंस आपके पास हैं। मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमणी और सतीश चंद्र वर्मा। इन चारों में से किसे जो है भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है जो आज के न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है कि भारत के जो नए महान्यायवादी नियुक्त किए गए हैं उनका क्रम कौन सा है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट लिस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ये स्पेलिंग्स गलत हो गई है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो कौन से क्रम के महान्यायवादी हैं, 12, 13, 14 या 15। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। हु इज़ अपॉइंटेड एज ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके ऑप्शन से एडमिरल हरि कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर्स पता हैं तो आप उसके जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हालांकि हम लास्ट में इसके आंसर्स बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर जो है भारत का नया महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। हु इज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपके क्वेश्चन है मुकुल रोहतगी, के वेणुगोपाल, आर वेंकट रमणी और सतीश चंद्र वर्मा। अगर आप करंट अफेयर से लगातार अपडेटेड रहते हैं तो आपको अभी तक इसका आंसर मिल गया होगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बताता हूँ क्योंकि ये मैंने आज के न्यूज़पेपर से लिया है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को उस कटिंग की तरफ चलते हैं जो आज के पेपर में छपी हुई थी, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। एक छोटा सा न्यूज़ बस छपा हुआ था, अधिवक्ता वेंकट रमाणी होंगे नए अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अब यही जो है आपका करंट अफेयर है। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं तो आपका जो ब्रेन है वो तत्काल एक्टिव हो जाना चाहिए, ताकि आप इस तरह की चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से समझ सकें। अब केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी को नया महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि नए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कितने साल के लिए होगी, तो 3 साल के लिए होगी। ठीक, वेणुगोपाल वर्तमान में हैं, तो ये आपको पता ही है। वेणुगोपाल कौन से क्रम में है ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने अपने पद से हटने की इच्छा जताई थी। उसके बाद मुकुल रोहतगी से सरकार ने बात की थी, लेकिन मुकुल रोहतगी ने यह कहा कि वो अटॉर्नी जनरल नहीं बनना चाहते हैं। तो 30 सितंबर को कार्यकाल जो है वेणुगोपाल का खत्म हो रहा है और उसके बाद 1 अक्टूबर से वेंकट रमाणी जो है वो भारत के नए अटॉर्नी जनरल होंगे। तो ये छोटी सी खबर छपी हुई थी, लेकिन इसके इतने सारे फैक्ट्स हैं जिसमें आपको इस तरह से डिस्कशन करना है। इस तरह से आप इसका अगर जो है कि इसको और लंबे तरीके से पढ़ेंगे, इसको डीप पढ़ेंगे, तो आपको अपना आंसर मिलता जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ के अब आपका आंसर आपके सामने आ गया है। तो हु इज़ अपॉइंटेड एज ए न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नया महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चंस लास्ट में PSC ने पूछा था और बहुत सारे लोगों के आंसर जो है गलत हो गए थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाना चाहिए कि भारत का न्यू महान्यायवादी, न्यू अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, वो किस क्रम पर नियुक्त किए गए। यहाँ पे आपके पास संख्या थी 12वें, 13वें, 14वें या 15वें। आपको बताना है एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था 2020 में और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत किया था। तो क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट लिस्ट। भारत के नए महान्यायवादी किस क्रम पर नियुक्त किए गए हैं, 12वें, 13वें, 14वें या 15वें। ठीक है, आंसर दें। इसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन देख लेते हैं कि आखिरकार जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ द इंडियन गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइज़र एंड इज इट्स चीफ एडवोकेट इन द कोर्ट्स। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इंस्टेंस ऑफ द यूनियन कैबिनेट अंडर आर्टिकल 76(1). कौन से आर्टिकल के तहत इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, 76(1). तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये भी तैयार हो जाता है। ठीक है, इस छोटे सी चीज़ में 2 क्वेश्चन अभी तक हो गए कि अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रावधान कहाँ पे है, तो 76(1) में उनके लिए जो है अपॉइंटमेंट का प्रावधान है। ठीक, इसके बाद आप देखिए नीचे जो है, के वेणुगोपाल इज द करेंट अटॉर्नी जनरल फॉर द इंडिया। हिज सक्सेसर यानी कि उनके उत्तराधिकारी आर वेंकटरमणी विल एज्यूम द ऑफिस एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑन 1 अक्टूबर 2005। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो आर वेंकटरमणी हैं वो कौन से क्रम के हैं, तो वो हैं 14वें नंबर के। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में और आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर है C14। भारत के नए महान्यायवादी किस क्रम पर नियुक्त किए गए हैं, 14वें क्रम पे। ठीक है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 76(1) में है। तो इस तरह से अटॉर्नी जनरल के ये एक छोटे से आर्टिकल से आपने 3 से 5 क्वेश्चन तैयार कर लिए, और इस तरह से अब इसमें मेंस में भी अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो ये छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स जो आपने याद किए, जो कीवर्ड्स अभी आपके सामने आए, उससे आप अपने मेंस में भी अटॉर्नी जनरल के बारे में आंसर 2 या 4 नंबर का आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन, एडमिरल हरिकुमार, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इस पर आप सोचिए। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता तो आगे हम डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल छपा था इसमें अखबार में, और ये आर्टिकल कुछ ऐसा था कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए CDS। बालाकोट स्ट्राइक के दौरान डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO रहे, और चीन के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। वह रिटायर होने के बाद इस पद पर आने वाले पहले 3 स्टार सैन्य ऑफिसर हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान नए CDS होंगे। तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाता है और आपका क्वेश्चन भी एक तैयार हो जाता है जो करंट अफेयर में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, B लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो भारत के नए CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। इसी तरह से जब आप अपने आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बना के उसको लिख सकते हैं, ताकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो तैयार होते रहें और आपको न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना भी आ जाए, और आप खुद से क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके करंट अफेयर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में 6700 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे से कंटेंट शेयर करते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, ताकि जो लक्ष्य है वो आसानी से आप पूरा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर का ये जो सैम्पल वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आप समझ पाए होंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है और कैसे उस पेपर्स को पढ़ के क्वेश्चन निकालने हैं, और किस तरह से उन क्वेश्चंस में और डिटेल में जाकर, आपको डेप्थ में जाकर उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां हासिल कर लेनी है। तो इस तरह से सारी जानकारियां आप हासिल करेंगे तो आपका करंट अफेयर तैयार होता जाएगा और करंट अफेयर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।